हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो भाषा भारती की है, आपकी मतलब हिंदी की है, कक्षा 6वीं की। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपका इसमें हिंदी में पाठ 16 श्रम की महिमा, और इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे इसके प्रश्नों के आंसर आपको लिखना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सरल और सटीक भाषा में अच्छे आंसर हम इसमें देखेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास 4 जैसे यहाँ दिया है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है और ये आपके शिक्षक आपके स्कूल में इन्हें करवाएंगे। हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 पूछा है आपसे, खेती बाड़ी को कास्तकला कहते हैं तो भवन निर्माण को क्या कहेंगे। तो भवन निर्माण को हम कहेंगे दोस्तों वास्तुकला। वास्तुकला यानी भवन निर्माण करना। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, तत्सम शब्द है तो दूध तो तद्भव है, आग भी तद्भव है, घर भी तद्भव है। तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ दंत, है ना, और दंत का तद्भव क्या हो जाएगा दांत, है ना। तो यहाँ पर दंत शब्द क्या है, ये तत्सम है, तो यहाँ पर आप दंत लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें पूछा है प्रश्न नंबर तीसरा, हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिख देना आप, कालीन और खिलौने। इस प्रकार से 2 वस्तुओं के नाम आप लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, इसमें पूछा है दोस्तों, मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखिए। तो लिख देना मटका, सुराही, तवा, प्याले, दिए, है ना। इस प्रकार से क्या है, मिट्टी से बनने वाले बर्तन हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। तो कोई है, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो यहाँ लिख दी हमने, कोई उधर गया। जैसे हमने बताया दरवाजे पर कोई है, अब हम अंदर बैठे हैं, दरवाजे के बाहर दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो हम क्या बोलते हैं, कोई है ना। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चित है कि कोई है, मतलब कौन है पता नहीं, कोई भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। अब दूसरा है जैसे कुछ, है ना, मुझे कुछ पैसे दो। कुछ पैसे दो मतलब कि हमने ऐसा नहीं मांगा कि 500 रुपये दो कि 1000 रुपये दो, हमने कहा कुछ पैसे दो। तो अब कुछ मतलब 200, 400, 500 भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, अनिश्चय है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5वें में लिखना है। और दोस्तों आपकी गणित की, अंग्रेजी की, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवाया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिए। और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूँ। अभ्यास प्रश्न रहते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की 80% संभावना रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो परीक्षा में आते ही है सारे विषय के। तो सारे विषय की वीडियोस मैं चैनल पे डालता हूँ परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले, तो वो वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं। 6वां प्रश्न है जिसमें पूछा है आपसे दोस्तों, चित्र बनाने यानी चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें आप कागज, कलम, ब्रश, रंग, इस प्रकार से यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है इस प्रश्न नंबर 6 में। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है। 7वें प्रश्न में पूछा है, गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे। तो इसके उत्तर में लिखना, सूत काटते, कपड़ा बुनते, अनाज से कंकड़ निकालते थे, है ना। तो इस प्रकार के काम गांधी जी करते थे। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है लघुत्तरी में, कि श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, गांधी जी अपने लेखों में श्रम को पूजा के समान मानते थे, इसलिए श्रम की तुलना पूजा से की गई है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सभी काम बराबर होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे अ नंबर में लिखा है चक्की पीसना, तो इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर लिख दिए कि वो कौन सी चक्की पीस रही है जो दुबली है ना। मतलब क्या कर रही है, वो कौन सी चक्की पीस रही है जो दुबली है ना। मतलब कि क्या है, चक्की पीस रही है तो क्या है, क्या हो गया, दुबली, यानी कठिन परिश्रम कर रही है। तो हमने क्या बोल दी कि वो कौन सी चक्की पीस रही है जो दुबली है ना। या फिर वो चक्की पीस रही है इसलिए दुबली है ना।
तो इस प्रकार से बना दिए। कागज़ काले करना तो यानी व्यर्थ में लिखना, तो हम लिख दिए नमन रोज़ काले कागज़ करता है या कागज़ काले करता है ना? मतलब क्या करता है वो व्यर्थ में ही लिखते रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 वाक्य बना देंगे। आगे देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें पूछा है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी काश्तकला पर 10 वाक्य लिखना है आपको। तो यहाँ पर पहला वाक्य लिख दीजिए, हर देश में खेती-बाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेती से हमें अन्न मिलता है। यह एक परिश्रमी कार्य है। जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं और खेती से हमें सब्जियां भी प्राप्त होती है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न में कुछ वाक्य ऐसे लिख देना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे काम हमें स्वयं करने चाहिए। तीसरा लिख देना, श्रम को पूजा के समान मानना चाहिए और हमें सभी की सेवा सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर इसमें लिखेंगे। इसके बाद आगे इतना ही है दोस्तों। इसके बाद आगे हम पार्ट नंबर 17 देखेंगे, आपका जो भी पार्ट है। और इतना मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया चैनल पे, और सारे विषय की वीडियोस डली है, उन सभी को भी आप अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पढ़ाई पास हों और पढ़ाई खूब अच्छे से करें। धन्यवाद दोस्तों।